हेलो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टिश्यू उत्तक के बारे में। आज की क्लास में हम टिश्यू और उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उत्तक का अध्ययन जो है से आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक का अध्ययन किसे कहते हैं? हिस्टोलॉजी। जैसे कि आपको पता होगा कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता था, उसी प्रकार से उत्तक का जो हम अध्ययन करते हैं वह किस में करते हैं? तो हिस्टोलॉजी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तक क्या होता है? तो समान उत्पत्ति समान उत्पत्ति संरचना वाली और समान कार्य करने वाली, मतलब एक समान उत्पत्ति संरचना वाली और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं का जो समूह होता है उसी को हम उत्तक कहते हैं। मतलब क्या है कि समान उत्पत्ति संरचना वाली और एक समान कार्य करने वाली जो कोशिका का समूह हो उसे हम उत्तक कहते हैं। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक विभज्योतक उत्तक, पहला जो है से आपका विभज्योतक उत्तक, दूसरा जो है से अस्थायी उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार के, एक विभज्योतक उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक क्या होते हैं? तो ऐसे कोशिकाओं का समूह, कोशिका का समूह ही उत्तक होता है। तो ऐसे कोशिकाओं का समूह जो विभाजित होने की क्षमता रखते हैं, मतलब इसमें क्षमता है कि वह जो है से एक से दो, दो से तीन विभाजित हो। मतलब ऐसे कोशिकाओं का समूह जो विभाजित होने की क्षमता रखते हैं और पौधे के विकास में योगदान देते हैं। पौधे के विकास में मतलब उसके लंबाई में, उसके मोटाई में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। उसे हम विभज्योतक उत्तक कहते हैं। मतलब ऐसे कोशिकाओं का समूह जो विभाजित होने की क्षमता रखते हैं और पौधे के विकास में योगदान देते हैं, जिसे हम विभज्योतक उत्तक कहते हैं। तो उत्तक, पादप में उत्तक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक अस्थायी उत्तक और दूसरा विभज्योतक उत्तक। तो विभज्योतक उत्तक किसे कहते हैं? तो ऐसे कोशिकाओं का समूह जो विभाजित होने की क्षमता रखते हैं और पौधे के विकास में योगदान देते हैं, उसे विभज्योतक उत्तक कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा है अस्थायी उत्तक। तो ऐसे पादप कोशिकाओं का समूह जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती, मतलब कोशिका विभाजन की क्षमता जो है से नहीं होती है, उसे हम अस्थायी उत्तक कहते हैं। मतलब ऐसे पादप कोशिकाओं का समूह जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं हो तो अस्थायी उत्तक कहते हैं। अब विभज्योतक उत्तक से ही अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। विभज्योतक उत्तक से अस्थायी उत्तक का निर्माण कैसे होता है? तो जब यह अपना कोशिका विभाजन की क्षमता जब खो देता है, जब विभज्योतक उत्तक में जो कोशिका है वह कोशिकाओं विभाजन की क्षमता जब खो देता है, तब वह जो है से अस्थायी उत्तक बन जाता है। तो ऐसे पादप कोशिकाओं का समूह जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता हो उसे हम अस्थायी उत्तक कहते हैं। देखिए, विभज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो विभज्योतक उत्तक जो है से तीन प्रकार के होते हैं। विभज्योतक उत्तक तीन प्रकार के होते हैं। एक क्या है? तो शीर्ष विभज्योतक उत्तक, दूसरा पार्श्व विभज्योतक उत्तक और तीसरा अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक कितने प्रकार के? तो तीन प्रकार के। एक जो है से शीर्ष विभज्योतक उत्तक, दूसरा पार्श्व विभज्योतक उत्तक, तीसरा अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। अब शीर्ष विभज्योतक उत्तक क्या होते हैं? तो वह उत्तक, शीर्ष विभज्योतक उत्तक क्या होता है? तो वह उत्तक जो तनों और जड़ों के बढ़ते शीर्ष, जो तनों और जड़ों के बढ़ते शीर्ष पर मौजूद रहते हैं, उसे शीर्ष विभज्योतक उत्तक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह पेड़ है, तो इसके जो है से वह उत्तक जो तनों और जड़ों के बढ़ते शीर्ष पर मौजूद रहते हैं उसे शीर्ष विभज्योतक उत्तक, मतलब ऊपरी भाग पे शीर्ष पर जो मौजूद रहते हैं उसे शीर्ष विभज्योतक, या जड़ के नीचे, जड़ के सबसे निचली सतह पर, ठीक है, वहां जो मौजूद रहते हैं उसे हम
शीर्ष विभज्योतक ऊतक कहते हैं। जो पौधे के सबसे ऊपरी भाग पे या जड़ के सबसे निचली जगह पे जो मौजूद रहते, जो ऊतक मौजूद रहते हैं, उसे हम शीर्ष विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ठीक है, इस ऊतक का कार्य पौधे की लंबाई को बढ़ाना है। शीर्ष विभज्योतक ऊतक का कार्य क्या है? तो पौधे की लंबाई को बढ़ाना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऊतक जो है से पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, तो वह जो है से आपका शीर्ष विभज्योतक ऊतक होगा। ठीक है, तो शीर्ष विभज्योतक ऊतक का कार्य क्या है? पौधे की लंबाई को बढ़ाना। अगला है आपका पार्श्व विभज्योतक ऊतक। पार्श्व विभज्योतक ऊतक, तो वह ऊतक जो तने और जड़ों के बीच, वह ऊतक जो तने और जड़ के बीच मौजूद रहते हैं, बीच भाग में मौजूद रहता है, उसे हम पार्श्व विभज्योतक ऊतक कहते हैं। मतलब वह ऊतक जो तने और जड़ के बीच के भाग में मौजूद रहता है, उसे हम पार्श्व विभज्योतक ऊतक कहते हैं। इस ऊतक का कार्य है तने की चौड़ाई या मोटाई बढ़ाना। जैसे कि देख लीजिए कि यह तना है, यह मान लीजिए पेड़ की जो है से तना है, तो इसकी जो मोटाई में जो वृद्धि करेगा, उसका जो काम है वह कौन सा करेगा? तो पार्श्व विभज्योतक ऊतक करेगा। मतलब तने की चौड़ाई या मोटाई में वृद्धि करने का कार्य जो है से पार्श्व विभज्योतक ऊतक करता है। शीर्ष विभज्योतक ऊतक तना की लंबाई को वृद्धि करने का कार्य करता है। उसका है अंतर्वेशी ऊतक। वह ऊतक जो पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, उसे हम अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं। वह ऊतक जो पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, उसे हम अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं। यह ऊतक का कार्य है दो पत्तियों के बीच, जैसे दो पत्तियों के बीच की दूरी को, लंबाई को क्या करना है? बढ़ाना है। मतलब यह ऊतक का कार्य दो पत्तियों के बीच की लंबाई को क्या करना है? बढ़ाना है। तो विभज्योतक ऊतक तीन प्रकार के, एक शीर्षस्थ ऊतक, दूसरा पार्श्वस्थ ऊतक और तीसरा अंतर्वेशी ऊतक। शीर्षस्थ ऊतक का कार्य क्या है कि यह जो है से तनों और जड़ों के बढ़ते शीर्ष पर मौजूद रहते हैं, और यह जो है काम क्या करते हैं? तब पौधे की वृद्धि, लंबाई के बढ़ाने का कार्य करते हैं। पार्श्व विभज्योतक ऊतक, तो यह जो है से आपका तने और जड़ के बीच के भाग में मौजूद रहते हैं, और यह तने की मोटाई बढ़ाने का कार्य करते हैं। और आपका है अंतर्वेशी ऊतक, तो वह ऊतक जो पत्तियों के आधार में पाया जाता है, उसे हम अंतर्वेशी ऊतक कहते हैं। और यह ऊतक का कार्य दो पत्तियों के बीच की लंबाई को बढ़ाना है। तो आज मैं पढ़ा विभज्योतक ऊतक। कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक के बारे में और अस्थायी ऊतक के प्रकार। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।